मथुरा से है। ब्रज में हुई होली की शुरुआत। बांके बिहारी ने भक्तों को संग खेली होली। आपको बता दें, प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर अबीर गुलाल के साथ होली पर्व की शुरुआत हुई। ब्रज मंडल में वैसे भी बसंत पंचमी से होली आने का संदेश पूरे देश दुनिया में आता है। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर आज अबीर गुलाल के साथ होली आने का संदेश दिया गया। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार अपने आराध्य ठाकुर जी को कबीर गुलाल उड़ाया जा रहा। यह शीत ऋतु अभी गई नहीं है कि आज बसंत पंचमी से अबीर गुलाल के साथ 40 दिन का होली का ब्रज मंडल में आज से पूरे उत्साह के साथ शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ब्रज के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भी बसंत पंचमी पूरे उत्साह के साथ शुरू हो जाती है। इसी प्रकार ब्रज के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भी बसंत पंचमी के अवसर पर अबीर गुलाल के साथ होली पर्व आने की शुरुआत हो जाती है। वैसे भी ब्रज मंडल में होली पर्व का अपना अलग ही विशेष महत्व है। संपूर्ण मथुरा वृंदावन सहित संपूर्ण ब्रज मंडल में 40 दिनों तक होली पर्व की धूम पूरे उत्सव के साथ रहती है। होली आने का संदेश भी कान्हा की जन्मस्थली मथुरा से ही जाता है। मंदिर प्रांगण में अबीर गुलाल के साथ साथ होली आने का संदेश दिया गया। अबीर गुलाल को ब्रज के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी में उठता देख श्रद्धालु की गदगद हो गए। ब्रज में ठाकुर जी की जो है बसंत पंचमी से आज पूरे ब्रज में होली की शुरुआत का संकेत दे दिया जाता है। ठाकुर जी के यहाँ से आज ठाकुर जी के यहाँ से सिर्फ आज ही के दिन गुलाल उड़ाया जाएगा और अब ब्रज के एक एक गांव से होते हुए होली करते हुए 8 तारीख को होली का समापन जो है यहीं से होगा दुलहड़ी वाले दिन। किस तरह से बिहारी जी ने होली खेली है? ठाकुर जी के हाथ से लेकर होली तक ठाकुर जी के माथे पे और दोनों गालों पर गुलचप्पे लगा दिए जाते हैं, तो ठाकुर जी की होली जो है प्रारंभ हो जाती है और ब्रज के हर गांव में से होते हुए होली धीरे धीरे करते हुए जिस दिन दुलहड़ी है उस दिन समापन करेगी। और ठाकुर जी के यहाँ पे आज सुबह और शाम दोनों समय में गुलाल से उड़ा के होली का प्रारंभ कर दिया जाएगा। 40-45 दिन तक पद सुनाए जाएंगे। 40-45 दिन तक रोज होली सुनाई जाएगी ठाकुर जी को। होली के हमारे जितने भी पद हैं वो रोज ठाकुर जी को सुबह और शाम भोग के समय पे गाए जाएंगे, शाम के समय पे गाए जाएंगे। आप भगवान के साथ दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आया। अभी तक जितनी भी होलियाँ खेली उनमें इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे बांके बिहारी जी के साथ होली खेल के आया। मेरा सपना था कि मैं उनके साथ होली खेलूं और आज मैंने खेली भी और उन्हीं के साथ ही मैंने अपने भाइयों के साथ और अपनी भाभी के साथ भी खेली। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ खेल। भगवान आप साथ लाए अपने? हाँ जी, वो हमेशा हमारे साथ हर जगह जाते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। कुष्ठ रोगियों के साथ मिलकर मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाई, मंदिर में पूजा की, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कुष्ठ रोगियों की समस्या सुनी, मिष्ठान फल भेंट किए गए, चिकित्सा सुविधा से सभी जानकारी ली गई। एसडीएम शिवध्यान पांडे, तहसीलदार हर्षवर्धन, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार रहे मौजूद। शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन के पास गणेश कुष्ठ आश्रम में हुआ कार्यक्रम। क्या है? देखिए, आज बड़े गर्व का दिन है। हम सभी देशवासी अपना गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। तहसील में झंडारोहण, झंडा अभिवादन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। अमर शहीद का जो स्मारक है उस पर माल्यार्पण हुआ है। अब हम लोग गणेश कुष्ठ आश्रम में आए हैं। वहाँ झंडारोहण एवं झंडे का अभिवादन किया गया है। गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया है। सुभाष पार्क में जाकर सुभाष जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया है। इस अवसर पर हम अपने सभी शिकोहाबाद नगर एवं शिकोहाबाद तहसील तथा अपने जनपद वासियों तथा अपने सभी देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं साथ ही साथ यह कामना करते हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। दिग्विजय सिंह का बयान, भारतीय सेना का मनोबल कम नहीं कर सकता हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के सर्किल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू महासभा इसकी बड़ी शब्दों में निंदा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान दिग्विजय सिंह की बुद्धि को शुद्ध करें। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि अखंड भारत के टुकड़े करके इनके पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने भारत माता को गहरे जख्म दिए हैं। यह लोग चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और चुनाव के समय जनेऊ धारण कर लेते हैं।
मंदिर मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और टीका लगाते हैं। चुनाव के बाद हिंदुओं को भूल जाते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार में बच्चों की शिक्षा के कोर्स में मुगल शासकों का गुणगान किया गया, जबकि मुगल शासकों ने भारतीय जमीन पर भारतीयों के मठ मंदिरों पर कब्जा किया था और यह लोग उनका गुणगान करते हैं। ऐसे नेताओं के कहने से सेना का मनोबल डाउन नहीं होगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्कुलर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान को कई बार हराया था। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने भारत सरकार से मांग की है दिग्विजय सिंह पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिग्विजय सिंह हमेशा से पाकिस्तान की भाषा बोलते आए हैं। हिंदू महासभा दिग्विजय सिंह के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान दिग्विजय सिंह की बुद्धि को शुद्ध करें। अखंड भारत के टुकड़े करने वाले ये लोग हमेशा से पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं। इन लोगों को हिंदुओं से प्रेम नहीं है। ये चुनाव के समय जनेऊ धारण करते हैं और टीका लगाते हैं। चुनाव खत्म होते ही ये लोग इस्लाम की भाषा बोलते हैं। इन लोगों के बोलने से सेना का मनोबल डाउन नहीं होगा। ये लोग हमेशा से मुगल शासकों की तारीफ करते आए हैं। इन्होंने भारतीय शिक्षा में भी मुगल शासकों की कहानी बच्चों को पढ़ाई है। हमारे हिंदू क्रांतिकारियों के लिए इन्होंने शिक्षा में भी कम स्थान दिया है। कोर्स में भी क्रांतिकारियों के लिए कम लिखा गया है, जबकि मुगल शासकों ने भारतीय मठ मंदिरों पर आक्रमण किया था, कब्जा किया था और ये लोग मुगल शासकों की तारीफ करते हैं। ये लोग सनातन धर्म के हितैषी नहीं हैं। हमेशा से ये लोग सनातन धर्म का विरोध करते आए हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव फिरोजाबाद एक शादी समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पठान फिल्म और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने पर मीडिया से की बात। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए। मैं गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बनाया गया और जो हमारा संविधान है वह दुनिया के संविधान का निचोड़ है, तो यह लागू किया गया है और हमारे हिंदुस्तान को सुप्रसिद्ध चलाने के लिए यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हम गणतंत्र दिवस को बहुत बहुत खुशी से मनाएंगे। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पठान फिल्म रिलीज हुई है, जिसका कई जगह विरोध किया गया है। कई जगह फिल्म के शो बंद भी कराना पड़ा। जब सेंसर बोर्ड से पास है, फिर विरोध क्यों? आप कैसे देखते हैं? करना था और कहीं भी किसी भी स्तर विरोध किया जाएगा तो अब व्यवस्थाएं आएंगी, इसीलिए यह नहीं उठाना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि लोग मुझे समर्थन करें तो मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकूंगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा देश सेक्युलर देश है और संविधान का देश है और संविधान में यह दिया गया है। जब संविधान में यह अधिकार दिया गया है तो किसी को अधिकार नहीं कि वह संविधान का विरोध करे। गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बनाया गया और ये जो हमारा संविधान दुनिया के संविधानों का निचोड़ है, तो ये लागू किया गया है। तो ये हमारे हिंदुस्तान को सुव्यवस्थित चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो हम सब लोग गणतंत्र दिवस को बहुत खुशी से मनाएंगे और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज पठान फिल्म रिलीज हुई, कई जगह इसका विरोध किया गया, शो रद्द हुए। जब सेंसर से पास फिल्म है तो विरोध क्यों, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सेंसर बोर्ड है, जब सेंसर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, तो जब सेंसर बोर्ड में जब गया था तब इस पर जो भी सोच विचार करना चाहिए था। और कहीं किसी भी ड्रेस पर, किसी भी कलर पर, किसी भी रंग पर अगर इस तरीके का, अगर कहीं पर भी इस तरीके का विरोध किया जाएगा तो बहुत सी उसमें व्यवस्थाएं आएंगी। तो ये देखिए, नहीं उठाना चाहिए कहीं पर भी। प्रश्न है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर लोग समर्थन करें तो भारत को हिंदू राष्ट्र में बना सकता हूँ। देखिए, हमारा देश सेकुलर देश है, ये संविधान का संविधान में ये अधिकार दिया गया है। तो इसमें जब तो संविधान का विरोध है, किसी को अधिकार नहीं है संविधान का विरोध करने का, किसी को अधिकार नहीं है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। जनपद न्यायालय मथुरा माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा डॉक्टर विदुषी सिंह द्वारा किया गया झंडारोहण। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया। समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष, सचिव व अधिवक्तागण उपस्थित रहे। जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, जय 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 है। भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की जय हिंद। वाली सुरक्षित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।